दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं कि फ़ाइनल लिस्ट जो जारी हुआ है वो किस तरह से आप देख सकते हैं। फ़ाइनल लिस्ट जारी हो चुका है तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा और वहाँ पे लिखना होगा महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना टाइप करने के बाद आप इस तरह से क्लिक करेंगे और पहले वाले ही साइट में चले जाएंगे जो कि महतारी वंदन .cgstate.government.in है। इसमें जाने के बाद अब जब क्लिक करेंगे तो ये महतारी वंदन योजना का जो ऑफिशियल साइट है वो खुल जाएगा। अब देखिए पहले यहाँ पे ऑप्शन नहीं था अंतरिम सूची का, तो ये वाला ऑप्शन आ गया है। और आवेदन की स्थिति में अगर आप जाके चेक करते हैं, अगर आपने आंगनवाड़ी के थ्रू चेक किया है तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा स्वीकृत वाला ऑप्शन, वहाँ पे स्वीकृत हुआ दिख जाएगा। अगर आप खुद से जमा किए हैं ऑनलाइन तो आपको वहाँ पे सत्यापित दिखाई देगा, जहाँ पे आंगनवाड़ी वाला स्थान है वहाँ पे। बाकी वो सत्यापित लिखा हुआ दिखेगा, मतलब आपका नीचे में ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंतरिम सूची में आपका नाम शामिल कर लिया गया है। तो अब उसको चेक कैसे करें, अंतरिम सूची जो आ गया है वो यहाँ पे अंतरिम सूची आ गया है। दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन आया है वो है दावा आपत्ति करेगा। तो ये दो नए ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो हम एक एक करके आपको ये दोनों बता देते हैं। अगर अंतरिम सूची में आपका नाम आया है तो कैसे चेक करें, और अगर दावा आपत्ति करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अंतरिम सूची में जाना होगा। अंतरिम सूची में जाने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको एक एक करके सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी। जैसे यहाँ पे आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना होगा, चाहे आप बड़ौदा बाज़ार के हो, बस्तर को हो, बिलासपुर के हो, धमतरी के हो, दुर्ग के हो, कबीरधाम के हो, कांकेर के हो, महासमुंद के हो, जिस भी ज़िले के हो आप, इसमें से जो भी ज़िला है आपका वो सेलेक्ट करना होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे रायपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर रायपुर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्षेत्र सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से आप ग्रामीण हो तो ग्रामीण सेलेक्ट करें, शहरी है तो शहरी सेलेक्ट करें। तो यहाँ से मैं शहरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप ग्रामीण है तो ग्रामीण सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंतर्गत आने वाले अभनपुर है, आरंग है, बिरगांव है, खरोरा है। वैसे ही आपके ज़िले के अंतर्गत आने वाले आपको ब्लॉक का नाम या नगर का नाम चूज़ करना होगा, जैसे मैं रायपुर ही चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको आना होगा परियोजना में। परियोजना में आपको देखिए यहाँ पे धरसीवां, रायपुर। तो परियोजना के अंतर्गत आपको जो भी नाम दिखाई दे रहा है, आप जिसके भी अंडर में आते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक और नाम चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक और नाम चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कुशालपुर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें से कोई भी एक नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा कोई एक भी नगर, जैसे कि अंबेडकर नगर या भीम नगर या बंजारी नगर, कुछ भी एक नाम आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं जो जिसके अंतर्गत आते हैं। आपको सही सही चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे अंबेडकर नगर चूज़ कर लिया, तो देखिए उसके अंतर्गत आने वाले सभी हितग्राहियों का नाम यहाँ पे आ चुका है। तो ये 10 नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप सर्च करना चाहते हैं किसी भी नाम से, जैसे मैं समझ लीजिए कि पूनम नाम से सर्च करता हूँ, तो पूनम नाम से जिनका भी नाम होगा उनका नाम यहाँ पे आ गया। और भी कोई नाम सर्च करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आरती नाम से। तो अगर आरती नाम से कोई है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई और नाम सर्च कर देता हूँ जैसे नेहा, तो यहाँ पे स्नेहा नाम से जो दिख रहा है वो आ गया, नेहा नाम से भी आ गया है। तो आप इस तरह से नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं कि आपका इस सूची में नाम आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे आवेदिका का नाम आ गया, पति का नाम आ गया है, आवेदिका का प्रकार आ गया है, आवेदिका का वर्ग आ गया है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि आ गई है। तो ये तो हो गया शहर में अगर आप हो तो खोजने के लिए यहाँ पे और अलग अलग वो दिए हुए हैं, पेजेस दिए हुए हैं। अलग अलग पेज में जाके भी आप सर्च कर सकते हैं अगर आपको नाम से नहीं सर्च करना है। अब देखते हैं, चलिए कोई और शहर सेलेक्ट करके, जैसे कि ये तो रायपुर का हो गया। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कोई गाँव, जैसे कि मैं मुंगेली सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुंगेली में मान लो जाए कोई ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में मैं सेलेक्ट कर लिया। चलिए मुंगेली ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मुंगेली का जो ग्रामीण एरिया है। अब इसके अंतर्गत आने वाले ग्रामीण 1 और ग्रामीण 2 है। जैसे ग्रामीण 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंतर्गत कोई गांव ले लेते हैं, टेमरी है, चातरखार है, टेमरी है, कोई भी ले लेते हैं। जैसे कि अपन सेठ गंगा ले लेते हैं, जैसे कि अपन यहाँ पे
श्वेत गंगा ले लेते हैं। अब इसके अंदर कोई गांव ले लेते हैं, सारंगपुर है, कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे सारंगपुर ले लेते हैं। अब यहाँ पे सारंगपुर 1 2 कुछ भी डाल दीजिए। अब देखिए इसके अंतर्गत आने वाले सारे नाम आ चुके हैं। तो इस तरह से आप ग्रामीण और शहरी का अलग अलग देख सकते हैं, सबका लिस्ट आ गया है। और मैं अपने अलग अलग यूट्यूबर भाइयों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी का डाटा जो है वो शो ना करे, उसको ब्लर करके ही दिखाएं। यहाँ पे पूरा डेटा जो है वो दिख जा रहा है अगर आप वीडियो के थ्रू दिखाते हैं तो। आवेदन क्रमांक ही है, वैसे कुछ ज़्यादा नहीं डिटेल दिखा हुआ है फिर भी। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदिका का नाम है, पति का नाम है, आवेदिका का प्रकार है। चलिए देखते हैं अगर आपका नाम नहीं आया है तो किस तरह से दावा आपत्ति किया जा सकता है। जिनका जिनका लिस्ट में नाम हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, और जो दावा आपत्ति करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जिनका नाम नहीं आया वो भी जो है बात कर सकते हैं आंगनवाड़ी में जाकर, या फिर भी ना आए तो कलेक्टर से भी आप मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आया, आपके काम आया, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि उनके भी ये काम आ सके। कमेंट में कोई शिकायत या सुझाव हो तो वो ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में आप बेल आइकन भी दबा दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।